उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो पद है, ये पद कहां से लिया गया मैडम? यूएसए से लिया गया है। किससे लिया गया? यूएसए से। इनका जो वेतन है मैडम 4 लाख। राष्ट्रपति में शायद नहीं लिखा है बेटा कि कितना वेतन है, तो राष्ट्रपति में वहां क्या लिखेंगे बेटा? यही लिख दीजिए मैडम, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा साथ में कि राष्ट्रपति कितना वेतन नीलम? 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, एक साथ लिख दीजिए। आर्टिकल 63 वही कहता है मैडम। आर्टिकल 63 क्या कहता है मैडम? देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहां पे एक बात और लिख लीजिएगा मैडम, देखिए याद आ गया। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? प्रथम सर्वोच्च नागरिक, द्वितीय सर्वोच्च नागरिक उपराष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च में ये दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति है राज्यपाल। दूसरा सर्वोच्च नागरिक हायरार्की में लिखा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। हाँ मैडम, उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च नागरिक होते हैं। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। ठीक है, यह किसमें कहता है बेटा? 64 में। अब 64 के अंदर क्या क्या बातें उस पे आते हैं। अब ये सभापति क्या कहता है बेटा? सभापति वही होते हैं कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष बनेंगे वो उपराष्ट्रपति क्या बनेंगे। आप इनको नहीं समझ में आता तो अध्यक्ष भी लिख ले। क्या लिख ले? आप अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब आते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या बेटा? राष्ट्रपति की मृत्यु ना, राष्ट्रपति पूरा बोलिएगा नहीं, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक मृत्यु मैडम। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति और तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो मतलब कहते हैं आर्टिकल ये क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या है ये? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब देखिए मैडम, इसमें आता है फर्स्ट 65 का 1। 65 का 1 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। आया समझ में? तो अपने भाषा में लिख लीजिए सब लोग। हाँ, क्या लिख बोले अभी हम कि राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेंगे
जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति ना हो जाए, ना हो। 65 का 2 है विकास, क्या कहता है 65 का 2? इसमें कहता है मैडम, बीमार या अनुपस्थित रहने पर, बीमार या अनुपस्थित रहने पर कौन काम करेंगे? बीमार या अनुपस्थित रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य, तो क्या मिलेगा इनको? बीमार या अनुपस्थित रहने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। और ये कब तक करेंगे बेटा? करेंगे, कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे क्या होगा? सब अब आएंगे, वेतन का अलग आर्टिकल है, अलग आर्टिकल, इसमें चर्चा नहीं कर रहे बेटा। हमने बीमार या अनुपस्थित रहने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कौन करेंगे? तो जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति ना हो जाए। वही तो गए, जब तक राष्ट्रपति नहीं, जब तक राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। आया बात समझ में ना? पैसा 3 क्या कहता है? अपनी भाषा में, किदाई भाषा लंबा है अंशु, हम शॉर्ट में कर दिए कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, के रूप में कार्य करेंगे, तो क्या मैडम? तो सभी शक्ति और वेतन राष्ट्रपति का मिलेगा। तो सभी शक्ति प्लस वेतन किसका मिलेगा बेटा? राष्ट्रपति का मिलेगा। तो कीवर्ड क्या है मैडम? मतलब अंशु बोल सर क्या जो उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति, मंजू मैम जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उस समय उसे उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा। क्या किसका वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति का। उनका शक्ति भी क्या मिल रहेगा? तो जो राष्ट्रपति को बॉडीगार्ड, सुरक्षा मिलता है, सब किसको मिलेगा? उपराष्ट्रपति को, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। 1969 में मैडम नोट, 1969 में एक अधिनियम आया। उस अधिनियम को कहते हैं प्रीति मैम राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। क्या कहते हैं ना? ये 9 है। क्या कहते उसको? राष्ट्रपति नहीं, छोटा लिखते हैं, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्या कहा गया बेटा अमित? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करें। ये कब नियम बना? कि राष्ट्रपति या
उपराष्ट्रपति के ना रहने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या इनके भी ना रहने पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसे कहा जाता है मैडम क्या? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, यही है ना विधि। ठीक, अब है क्या, इससे पहले आते हैं 66 का वन। 66 का तो 66 में क्या कहता है बेटा अंशु? बेटा क्या कहता है? किसकी निर्वाचन की विधि? निर्वाचन की विधि की। अब इस पर चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो उसी को एक्सप्लेन किसमें किया है? 61-66 के ए में कि कौन कौन इसमें भाग लेगा। तो 66 में कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव, हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर मेरा छोटा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। चलिए लिखिए, छोटा लिखते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित लोग भाग लेंगे। हम शॉर्ट कर दिए, ठीक है मैडम। निम्नलिखित लोग क्या लेंगे? भाग लेंगे। अब भाग लेंगे मैडम, तो कौन कौन लेंगे? फर्स्ट, लोकसभा के कुल सदस्य, और सेकेंड जो भाग लेंगे मैडम, राज्यसभा के कुल सदस्य। कुल समझ में आया मैडम? तो लोकसभा और मतलब संसद के कुल सदस्य, संसद के आप शॉर्ट में लिख सकते का संसद के कुल सदस्य, मतलब कुल मनोनीत भी और निर्वाचित भी, मनोनीत भी और निर्वाचित, इसलिए कुल लिख दी। क्या लिख दी मैडम? आ रहे दोनों में यही एक्सप्लेन कर दे, इसलिए हम जानबूझ के विस्तार से पढ़ा रहे हैं मैडम कि आपको कंफ्यूजन फिर बाद में ना हो। अब यहाँ एक चीज हम जानबूझ के नोट लिख रहे हैं, मैडम कि राज्य विधान मंडल से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया। राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। उप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। अब आज 66 का, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है बस यही बात 2 में है, यही बात हम यहां अलग आपको समझाने के लिख दिए हैं। यह है कितना? यही बात है 66 के 2 में। अब आया समझ में? आया मैडम आरती मैम? 66 के 2 में क्या है? आया सुंदर सर? अब इसको समझाते नहीं है नीलम, मतलब वो किस में आ गई है कि राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग किस आर्टिकल में है? 2। वेरी गुड। अब 66 का 3, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि कौन उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। तो कहता है पहला, एक एक करके लिखते बेटा, छोटा छोटा करके, कि वो
पहला वो अफ्रीका का निवासी हो। कहाँ का हो? कांगो, जायरो, बेसन, भारत का। चलो वेरी गुड। वे भारत के निवासी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान लिख देना है, भूटान लिख देना है, कुवैत लिख देना है, सऊदी अरब लिख देना है, ऐसा नहीं, भारत का निवासी। पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है मैडम? 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। तीसरा पॉइंट क्या है मैडम इसमें? कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। सदस्य बनने की योग्यता हो। योग्यता हो। यह है 63, 66 के 3 में, 66 के 3 में। अब इसी में आप एक चीज और सोच रहे हो, दिवालिया और पागल ना हो, ये तो कॉमन है ये तो। और इनके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। प्रस्तावक कितना होगा मैडम? एक साथ लिख देते हैं। कितना मैडम? 20। और अनुमोदक 20। और जमा राशि कितना होता है मैडम? 15,000। 15,000। जितना स्वच्छ दिखाया जा रहा है कितना स्वच्छ हो। अंडरस्टूड है। देखते नेता लोग व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनता है। काला काम करता है नहीं, आप लोग गलत सोचते हैं। आप लोग गलत थाउट है, विचारधारा गलत हो गया आपका पॉलिटी पढ़ते पढ़ते। व्हाइट कपड़ा इसलिए पहनता है नेता लोग कि हम अगर कोई भी गलत काम करें तो पहचान में आ जाए और जनता जान ले कि हम गलत काम, इसलिए बेचारा लोग व्हाइट कपड़ा पहनता है। आप लोग उल्टा समझ जाते हैं। मेरा मानना है कि इसलिए वो पहनते हैं कि हम कहीं गलती करें जनता हमको पकड़ ले। ये उनकी बड़प्पन है, माना कीजिए इस बात को। चल ये हो गया। अब 61 क्या कहता है? 66 का 1 कहता है कि चुनाव में तो भाग लेंगे तो लोकसभा के कुल और राज्यसभा के 62 के 2 में कहता है कौन भाग नहीं लेगा? नहीं तो राज्य विधानमंडल, मतलब कि विधानसभा और विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है। 63 कहता है वो कहाँ का निवासी हो, कितना वर्ष पूर्ण हो और कहाँ का सदस्य बनने की योग्यता हो। प्रस्तावक कितने होते हैं और राशि कितने जमा होते हैं। और 66 का 4 क्या कहता है? लाभ का उपधारण ना करता। उपराष्ट्रपति का कितना साल का होता है? तो पहला तो लिखना है कि पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। कितना काज बेटा? 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दिया? विकास
राष्ट्र, हाँ उपराष्ट्रपति और त्याग राष्ट्रपति को देगा। अच्छा राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को हाँ बस दोनों गोतिया भाई, हम तुम्हारा दुख हरेंगे, तुम मेरा दुख हरना। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प द्वारा हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प द्वारा हटाने की प्रक्रिया। और ये होता है मैडम केवल बहुमत से। क्या होता है मैडम? बहुमत से। बहुमत से। ये बहुमत क्या है विकास? बहुमत से। तो बहुमत कहाँ सिद्ध करना होगा मैडम? केवल राज्यसभा में। केवल, तो आप ब्रैकेट में लिख दिए कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में पारित होता है। और लोकसभा, अच्छा हम ये लिख देते, थोड़ा सा और लिख देते हैं। प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाने की प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया से। और प्रक्रिया कैसे होगा? बहुमत से। बहुमत से। अब केवल एलएस लिख दे रहे हैं, लोकसभा से क्या लेनी होगी? केवल लोकसभा से सहमति लेनी होती है, राज्यसभा से बहुमत से पारित हो गया गायत्री मैम। अब हम परमिशन किससे मांगेंगे? सहमति लोकसभा से। ऐसा होता नहीं है कभी भी, क्योंकि उपराष्ट्रपति अक्सर वही बनते हैं जो सत्ता धारक। इसमें क्या कहता है बेटा? इसमें कुछ नहीं कहता है मैडम। इसमें केवल एक ही बात कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए वेरी गुड, नए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। क्या बेटा? उपराष्ट्रपति जैसे हमारा 5 साल पूरा हो गया बेटा, ठीक है? पूरा नहीं होगा तो चुनाव होगा। पूरा होने से पहले डेथ कर जाए कोई तो चुनाव होगा। हमने कहा पूरा कर लिया लेकिन चुनाव अभी नहीं हुआ, तो नए जब तक नहीं आएंगे तब तक हम अपने पद पर पुराने वाले बने रहेंगे। हमने बोला कि एक क्या है अभी? उपराष्ट्रपति। क्या बेटा? इनका कितना साल हो गया? लेकिन नया नहीं आया, अभी नहीं आया उपराष्ट्रपति। तो जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाए, और आएंगे कैसे में? चुनाव पर। क्या था? चुनाव। तो मतलब जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, उनकी नियुक्ति ना हो जाए, तब तक पुराना वाले बने रहेंगे, चाहे 5 साल से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। ये सब चीज वही, सारा चीज वही। और यही सेम प्रक्रिया तो राष्ट्रपति में भी है, कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पुराने राष्ट्रपति 5 साल के अधिक भी कार्य कर सकते हैं। नहीं बेटा, 6 माह में चुनाव होना ही। हाँ, आर्टिकल 68। हाँ वही बात है। उप राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति। अब रिक्त कैसे होगा मैडम?
रिक्त कैसे हो सकता है? तो पहला कारण है क्या? मृत्यु हो जाए। दूसरा, बीमार है और बोले कि अब हम नहीं रहेंगे, हम बीमार है, हम क्या देंगे? त्याग पत्र, या पद मुक्त हो जाए, पद मुक्त हो जाए, बोले हम काम करने की इच्छा ही, यही त्याग पत्र हो जाए। अब देखिएगा, इसी में आता है 68 का 1, क्या आता है? 68 का 1, इसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति के पदावधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव हो जाए। उपराष्ट्रपति के पदावधि से पूर्व क्या हो जाए? चुनाव हो जाए। किसका चुनाव हो जाए मैडम? उप राष्ट्रपति। ऐसा क्यों बोला वो? अब जो अंशु का क्वेश्चन था वो है, इसमें 68 का 2, जो यहाँ बीमार लिखे ना मैडम, देखिएगा ये, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ वही चीज को हमको लिखना है, उपराष्ट्रपति उप क्या पड़ जाएगा वो? मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो दे या फिर बीमारी से हट जाए, किसी भी कारण से क्या रिक्त हो जाए, किसी भी कारण से कि मृत्यु, पदमुक्त या ETC, किसी भी कारण से क्या हो जाए? पद खाली हो जाए, पद खाली हो जाए। उपराष्ट्रपति का मृत्यु, पदमुक्त, ETC से पद खाली हो जाए तो यथा शीघ्र क्या हो? चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैडम? यथाशीघ्र चुनाव होना चाहिए। अब ये चुनाव होना, हम यहाँ क्या लिखा मैडम? यथाशीघ्र चुनाव। क्यों होना चाहिए? यथाशीघ्र चुनाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैडम, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं। आर्टिकल 69 इसमें है उपराष्ट्रपति का शपथ। क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। तो शपथ जो दिलाता है मैडम, पहला कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। या इनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। क्लियर हो गया?
हाँ, जो भी राष्ट्रपति जो उनके ऊपर रहे, जो उनके बाद रहे। ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। हमने 70 बताया था बेटा कि कोई ऐसा उपबंध है, आकस्मिकता का कार्य है जो छूट गया हो, जो संविधान में छूट गया हो, वो संसद किसको दिया बनाने का निर्णय? राष्ट्रपति को। तो बता चुके हैं। तो हम क्या लिखा दिया पे? अन्य, कोई बता सकते हैं? अन्य आकस्मिकताओं, अन्य ताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। इसमें कहता है, क्या कहता है कि संसद कहता है, कौन कहता है बेटा? संसद कहता है कि कोई काम बाय मिस्टेक कोई छूट गया हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कार्य करने का या कृत्यों का निर्वाह करने, नियम बनाने का। तो संसद क्या कहता है? किसको अधिकार दिया मैडम? संसद अधिकार दिया है, अधिकार दिया किसको? राष्ट्रपति को दिया। क्या दिया मैडम? अधिकार किसको दिया मैडम? राष्ट्रपति को, कि अगर कोई कार्य हमसे छूट गया हो संविधान में तो उसके लिए आप नियम बना सकते। कौन नियम बनाएंगे बेटा? समझ में आया बेटा? इकहत्तर कहता है मैडम कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद हो तो क्या होगा? विवाद हो तो इस विवाद का हल क्या मैडम? इस विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।